स्टूडेंट्स, इस वक्त आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आया हुआ कंपार्टमेंट आरटी और यहाँ पे इंप्रूवमेंट के साथ साथ वो इसेंशियल रिपीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो अपना यहाँ पे 1 ईयर को सेव करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे सर्कुलर। आज का वीडियो हर एक क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स के लिए एक एक सेकंड को इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे स्टूडेंट्स अगर आप इस वीडियो में 5 मिनट यहाँ पे पूरा कंप्लीट आप देंगे तो आप अपने 1 ईयर यहाँ पे बचा पाएंगे। यानी कि मैं रियली में कह रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इस वक्त जो है यहाँ पे जो है उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ है उससे वो डिप्रेशन में है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा था एक एक नंबर 2 नंबर से यहाँ पे कंपार्टमेंट दिया गया है। तो प्यारे स्टूडेंट्स अब जो चीज़ें हो गया अब उसे यहाँ पर आप भी बदल नहीं सकते, लेकिन एक मौका आपके पास है। जो ये मौका आपके हाथ से चला गया तो आपका हाथ से जो 1 ईयर बचाने का जो मौका है ना ये चला जाएगा। तो आप लोग एक एक बातों को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। आज की इस वीडियो में आपको वो तरीके में आपको पूरा कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ जिससे आप 100% जो है आप अपने आरटी को हटा पाएंगे, कंपार्टमेंट हटा पाएंगे, और जिनकी इसेंशियल रिपीट है उन पर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो कंपार्टमेंट में पास कैसे हूं, अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, किस तरीके से मैं पास हूं, तो सारी चीजों पे पूरी कंप्लीट यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूं, इस वक्त मैं कहूंगा आपको कुछ भी मैं बताऊं उससे पहले एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। काफी बच्चों की मैं कमेंट्स देख रहा था, वो कह रहे हैं कि मैं कंपार्टमेंट डिजर्व नहीं करता क्योंकि मैंने पेपर में इतना तो लिख के आया था कि मेरे कंपार्टमेंट तो नहीं आ सकती थी, मार्क्स कम आ सकते थे लेकिन कंपार्टमेंट नहीं आ सकती थी। तो ऐसे में उन सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, ये इंजस्टिस जो है केवल इस बार जो है यहाँ पे हजारों में नहीं, सीबीएसई बोर्ड ने इस बार लाखों बच्चों के साथ किया है। लाखों में भी बात करें तो 2.5 लाख, यानी 1-1.5 लाख भी नहीं दोस्तों, इस बार 2.5 लाख जो है बच्चों के साथ यहाँ पे इंजस्टिस हुआ था। यानी कि बड़े लेवल पे दोस्तों बात करें तो सीबीएसई बोर्ड ने इस तरीके से इस बार जो है कंपार्टमेंट आरटी में बच्चों को प्लेस किया है। लेकिन दोस्तों अब आपके पास मौका है, इस मौके को मत जाने दीजिए। मैं यहाँ से जो है हर एक स्टूडेंट से कहूंगा, आप लोग को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मुझे पता है आप लोग डिप्रेशन में हैं, इस वक्त आप लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में हैं। लेकिन अगर इस टेंशन के वजह से आपका ये 1 ईयर खराब हो जाएगा तो ये जो है मुझे भी अच्छा ना लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हर साल बच्चों की कंपार्टमेंट आती है और वो क्लियर इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको जो है यहाँ पे राइट गाइडेंस जो है वहां पर उनको मिलती है, तभी वो क्लियर कर पाते हैं। कंपार्टमेंट में सिर्फ यहाँ पे पढ़ के जाने से नहीं होगा, एक राइट प्रॉपर तरीका, प्रॉपर गाइडेंस भी जरूरी होगा। तो एक एक बातों को समझिएगा। पहले मैं कहूंगा कि अपने मन से वो डिप्रेशन वाला जो वर्ड है ना उसे फेंक दीजिए। कंपार्टमेंट आया है तो आपको डरना नहीं है, कंपार्टमेंट आप लोग निकाल लेंगे। यानी कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियो जो है लास्ट ईयर वाली जाके देख लीजिएगा, उसमें कमेंट्स को पढ़िएगा, बच्चे किस तरीके से यहाँ पे पास हुए। जो बच्चे यहाँ पर कंपार्टमेंट जिनका आया था वो बहुत ही ज्यादा जो डरे हुए थे कंपार्टमेंट को लेकर, जो बहुत ही वजह यहाँ पे कंपार्टमेंट आने के बाद जो सैड हो रखे थे, वही बच्चे यहाँ पे पास हुए। तो आप लोग भी जो है पास हो जाएंगे, बस मेरी बातों को यहाँ पे फॉलो करिए। एक एक स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे पास कराऊंगा। तो आपको भले ही कोई ना पूछ रहा हो, जैसे कि काफी बच्चे कह रहे हैं कि कंपार्टमेंट पे कोई बात नहीं कर रहा, जब हमारी बोर्ड एग्जाम थी तो हर एक बड़े बड़े क्रिएटर्स बात कर रहे थे, लेकिन अब हम पे कोई बात नहीं कर रहा। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई बात करे ना करे, हम आपके साथ खड़े हैं। एक एक स्टूडेंट्स को यहाँ पर यहाँ पे पास कराने की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं। तो हर एक स्टूडेंट्स बस मेरी बातों को यहाँ पे एक एक चीजों को फॉलो करिएगा। तो पहले आपको जो है यहाँ पे डिप्रेशन से निकलना है। दूसरी चीजें जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है, इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर कोई भी मन में डाउट मत रखिएगा कि क्या चीजें इस बार करनी है। कंपार्टमेंट का पेपर आता कहां से है तो ये चीजें मन में डाउट मत रखिएगा। कंपार्टमेंट का पेपर सेम आपका जो है एनसीईआरटी से आता है। सेम अगर आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए अगर क्वेश्चन बैंक खरीदा था, सैंपल पेपर खरीदा था, तो कुछ चीजें अलग नहीं करनी है, कोई अलग पेपर आपको नहीं पढ़ना है, सारी चीजें वही करनी है। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि अब आप कंपार्टमेंट में आ गए हैं, अब आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देंगे, अब आप जो है अपनी आरटी को हटाने वाले हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है कंपार्टमेंट के वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि कंपार्टमेंट का पेपर बोर्ड एग्जाम के पेपर से डिफरेंट होता है। यानी डिफरेंट कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न हो जाता है, क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं वो अलग टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एनसीईआरटी के ही होते हैं लेकिन क्वेश्चंस अलग रिपीट होते हैं। तो ये चीजें जो है आपको कहां मिलेगा, मैंने आपके लिए प्यारे स्टूडेंट सारे के सारे जितने भी पेपर है वो मैंने एक जगह आपको दे रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइएगा, कंपार्टमेंट पेपर करके मैंने एक लिंक दिया है, वहां पे क्लिक करके सारे के सारे
पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। एक एक पेपर मैंने आपको दे दिया है। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं भी मिलेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर देंगे तो मैं आपको वो भी ऐड कर दूंगा। तो मैंने अपनी तरफ से जो है सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आपकी कंपार्टमेंट एग्जाम अच्छी तरीके से यहां पे क्लियर हो। तो सारी चीजें आपको एनसीईआरटी से करनी है, पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको यहां पे मैं दूंगा। और अभी तो मैं आपको पीवाईक्यू का पेपर दिया हूं, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर जो है पूरी कंप्लीट सारी चीजें मैं रेडी कर रहा हूं। एक एक करके सारी चीजें आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो नोटिफिकेशन बेल को बस प्रेस करके रखिएगा ताकि जैसे ही आगे मैं सारी चीजें दूं 1 से 2 दिन में आपको हर एक चीजें इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि कंपार्टमेंट में पास कैसे करेंगे, आप अपने आरटी कैसे हटाएंगे। तो इस बार वो गलती मत करिएगा जो बोर्ड एग्जाम में आपने की थी। गलती क्या क्या था, बोर्ड एग्जाम में आप लोग जो भी जिस तरीके से आपने भी पढ़ाई की थी मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस बार जो कंपार्टमेंट की पढ़ाई करनी है एक अलग तरीके से पढ़ाई करनी है। पहले 10 को लेकर बात करेंगे। 10 के बच्चों को मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स में पढ़ रहा था, जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपसे पूछा था कि आपके टीचर्स ने कितने मार्क्स दिए, तो सभी स्टूडेंट्स कह रहे थे 15 मिले हैं, किसी ने कहा 16 मिला है, किसी ने कहा 17 मिले, यानी 15 16 17 18 कुछ इस तरीके से मिले, किसी को 20 भी मिला है। तो कुछ इस तरीके से मार्क्स मिला है। तो मैं यहाँ पे सबसे मिनिमम वाला ही लेके चलता हूं कि अगर आपको टीचर्स ने 15 दिया है तो इस अकॉर्डिंग आपको जो इस बार कंपार्टमेंट में आरटी आपके हटाने के लिए आपका जिस सब्जेक्ट के बगल में एक ई ग्रेड लगा हुआ है वो आपको हटाने के लिए कितना लाना है, आपको 18 प्लस मार्क्स लाना है। तो यानी कि सिंपल बात करें तो आपको 18 19 20 नंबर आपको लाने हैं और आप इजिली कंपार्टमेंट को हटा देंगे। तो इसका मतलब अगर आपको 18 से 20 नंबर में आप कंपार्टमेंट आपका हट रहा है तो आपको पूरे सारे के सारे चैप्टर पे फोकस मत करिएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको सारा चीज नहीं पढ़ना है सारी चीजें, क्योंकि आपको नंबर भी तो अच्छे चाहिए ना। लेकिन फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट ये गलती मत करिएगा। फर्स्ट अभी आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करिए। साइंस वाले स्टूडेंट्स, अगर साइंस में कंपार्टमेंट है, मैथ में, एसएसटी में, जिस भी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट है, सबसे पहले एनसीईआरटी ओपन करिए। एनसीईआरटी ओपन करके वो वाले चैप्टर को पहले टिक मार्क करिए जो आपको यहां पे, चाहे वो 2 चैप्टर मिलके यहां पे जो है 20 नंबर हो या फिर 3 चैप्टर मिलके यहां पे 20 नंबर हो, पहले 3 चैप्टर को पकड़िए। बाकी के चैप्टर को भूल जाइए कि बाकी के चैप्टर भी आपका सिलेबस में है। बस 3 चैप्टर को अच्छी तरीके से रट डालिए, क्योंकि पहले आपका टारगेट क्या है, पहले आपका टारगेट है पासिंग नंबर को कंप्लीट करना। जब पासिंग नंबर तक आप पहुंच जाएंगे तब आपको जो है आगे बढ़ना है। तो पहले पासिंग नंबर को जो है कंप्लीट करिएगा। 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो है बात करें तो आपके लिए यहाँ पे जो टीचर्स के मार्क्स तो हेल्प नहीं करेंगे आपको, लेकिन आपके जो है एक चीज आप लोग कर सकते हैं। लोग को जो है पास होने के लिए 80 में से 26 चाहिए और यहाँ पे 70 मार्क्स वाला एग्जाम है तो आपको यहाँ पे 23 प्लस मार्क्स चाहिए। तो इस सब्जेक्ट में भी जो है आप लोग 23 प्लस का टारगेट लेकर या फिर 26 प्लस का जो है मार्क्स को अचीव करने के लिए अपने भी कुछ यहाँ पे 3 चैप्टर 4 चैप्टर को मार्क करिए। आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये चीजें सोचिए। 10th के स्टूडेंट्स को कम मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा 12th वाले स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग के जो है यहाँ पे मार्क्स जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। बोर्ड ने इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बना रखी है कि 26 से 25 भी हुआ तो आपको फेल कर दिया जाएगा। फिर से जहां आपको फेल किया गया तो आपको जो दूसरा कंपार्टमेंट का मौका मिलेगा वो इस साल नहीं मिलेगा, वो अगले साल मिलेगा। तो 3 चांस टोटल आपको कंपार्टमेंट को मिलने वाले हैं। पहला चांस जो आप अभी यहाँ पे जुलाई में देंगे, दूसरा चांस जो आपको अगले साल बोर्ड एग्जाम के साथ आपको मिलेगा। फरवरी से जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होगा अगले साल वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ आपको मौका मिलेगा। और तीसरा मौका मिलेगा आपको, जो आखिरी मौका आपके पास होगा वो मिलेगा जो अगले साल के बच्चे जो कंपार्टमेंट लाएंगे, तो वो बच्चे जब जुलाई में फिर से एग्जाम में बैठेंगे तो उनके साथ जो आपको मौका मिलेगा वो तीसरा आखिरी मौका होगा। तो आप लोग को यहाँ पे दूसरा तीसरा मौका के लिए नहीं जाना, आपको इसी मौके में आपको कंप्लीट करना है। इसी बार आपको सारा चीज यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो आपको मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 10 से कहीं ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। 1 महीना नहीं, आपके पास टोटल 2 महीने का टाइम है। तो अगर इन 2 महीनों में जो है एक सब्जेक्ट में यहाँ पे पूरा जी जान दे देंगे ना, तो 0 से भी स्टार्ट करेंगे तो आप लोग कर लेंगे। 0 से भी मैं बता रहा हूँ, 0 से भी स्टार्ट करेंगे तो 2 महीना इनफ है आपको। एक सब्जेक्ट में, एक ही सब्जेक्ट को आपको 2 महीना पढ़ना है तो आप लोग बहुत ही इजी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब एक और यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आप में से 10 के स्टूडेंट्स के लिए भी और 12 के स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ जो इसेंशियल रिपीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, यानी कि जिनको कंपार्टमेंट का मौका नहीं मिलेगा, यानी कि जो क्लियरली फेल है, उन बच्चों को भी जो है यहाँ पे ध्यान से समझना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड का पोर्टल ओपन हो रहा है, जैसे कि आपको ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसका पूरा कंप्लीट जैसे ही स्टार्ट होगा तो मैं आपको एक एक स्टेप जो है फॉर्म भर के भी बता दूंगा। तो ये पोर्टल ओपन हो रहा है, तो ये पोर्टल की तरफ जो है वो बच्चे जरूर देखें जो इसेंशियल रिपीट वाले हैं, या फिर वो बच्चे जरूर जो है यहाँ पे फॉर्म फिल करें जो अपने आप पे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। यानी कि आपका अगर 1 नंबर से कंपार्टमेंट है, आपका अगर केवल 1 2 नंबर से 3 नंबर से कंपार्टमेंट है, तो आपको यहाँ पे जरूर जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप जाते हैं तो बिना एग्जाम के आप पास हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉपी आपकी फिर से दोबारा से रीचेक होगी। और दोबारा से रीचेक जब होती है यहाँ पे कॉपियां, और आप जब अपने आप पे ट्रस्ट होते हैं, क्योंकि पेपर आपने
लिखा है। मुझे नहीं पता कि आपने कितना लिखा है, क्या आपने भरा है सीट में, क्या नहीं लिखा है, कितना सही लिखा था, क्या नहीं लिखा था, ये आप जानते हैं। तो अगर आप पे ट्रस्ट है, यानी आपको अपने आप पे ट्रस्ट है, तो इस पे जरूर जाइएगा, क्योंकि इस पे अगर आप जाएंगे, खासकर इसेंशियल रिपीट वाले स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, अगर आपकी जो है 3 सब्जेक्ट में आपको आरटी दे दी गई है, तो आपको जो है इसकी तरफ जाना चाहिए। अगर आपको अपने आप पे ट्रस्ट है कि हाँ मैंने इतना तो लिखा था कि मैं जो है यहाँ पे फेल नहीं हो सकता था, मेरी कंपार्टमेंट आ सकती थी लेकिन मैं फेल नहीं हो सकता था, तो आपको इसकी तरफ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका 1 ईयर बचा देगा। अगर इससे भी आपका 1 ईयर नहीं बचता है, तो इसेंशियल रिपीट वाले स्टूडेंट्स में से पूछ रहे थे कि किस तरीके से जो है मैं अपना 1 ईयर को सेव करूंगा, तो आपके पास 1 ईयर सेव करने का जो है, अगर इससे भी आपका 1 ईयर सेव नहीं होता है, तो आखिरी मौका आपके पास NIST होने वाला है, यानी ओपन से आपको 12th कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपका 3 में आरटी है, तो आप लोग को जो है ओपन से कंप्लीट करेंगे तो आपको क्या होगा, जैसे मान लिया आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 में से आप 2 में पास हैं, 3 में आपकी आरटी है, तो आपको जो है केवल 3 सब्जेक्ट का एग्जाम जो है ओपन से आपको दिया जाता है, और 2 सब्जेक्ट जिसमें आप पास थे वो मार्क्स ट्रांसफर हो जाता है, तो आपको केवल 3 का एग्जाम देकर सेम ईयर भी आप पास कर सकते हैं। NIST एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कि आपको रिपीट करना चाहिए। तो दोनों में से आपको जो बेटर लगता है आप उसकी तरफ जा सकते हैं। मुझसे पूछेंगे क्या NIST खराब है, तो मैं कहूंगा ना NIST खराब है, ना रिपीट करना खराब है। तो आप लोग को बस डिसीजन आपके ऊपर करना है, क्या आप 1 ईयर रिपीट करने को तैयार है। अगर रिपीट करने को तैयार नहीं है, देन NIST की तरफ जा सकते हैं। डिग्री की वैल्यू दोनों की बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक फॉर्म भरा जाएगा गवर्नमेंट का किसी भी जॉब्स वैकेंसी के लिए, यहाँ पे आर्मी के लिए, या फिर जो है किसी भी यहाँ पे रेलवे के लिए, या फिर किसी भी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की सरकारी जॉब्स के लिए, तो वहां पे CBSE बोर्ड वाला बच्चा भर सकता है, NIST वाला नहीं भर सकता, ऐसा नहीं होता। सेम भरेंगे, दोनों की वैल्यू भी बराबर होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है डिसाइड करिएगा, लेकिन बोर्ड आपका NIST हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आपका सर्टिफिकेट में ऑलवेज जो है आपको यहाँ पे देखा जाएगा कि आप ओपन से किए थे। तो बस इतना ही सा फर्क पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि सेम ईयर ही मैं यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट जो है मैं 12th कंप्लीट करना चाहता हूँ, मैं 1 साल दोबारा नहीं पढ़ना चाहता, देन आप NIST की तरफ भी जा सकते हैं। और बाकी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आरटी कंपार्टमेंट वाले हैं, वो अपना जी जान लगा दीजिए, आप लोग पास हो जाएंगे। तो ये जितने भी तरीके मैंने आपको बताया, बस ये तरीके आपको फॉलो करना है, आप लोग को पास यहाँ पर 100% होंगे, एक स्टूडेंट्स पास हो जाएगा। बस चीजों को जो है यहाँ पे समझिए और सीरियस हो जाइए। और आखिर में फिर कहूंगा, बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पे जो है डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप लोग के कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, मुझे पता है रियली में आप लोग के मार्क्स आपके बहुत ही कम आए हैं। काफी सारे बच्चों को 1-1 नंबर वाला जब सुनता हूँ ना, मैं जब 2-2 नंबर वाले आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो मैं भी सोचता हूँ कि आखिर बोर्ड ने ऐसा क्यों किया। मतलब 1 नंबर 2 नंबर, मतलब बोर्ड इस तरीके से निर्दयी है। तो यानी कि दोस्तों ये सारी चीजें जो हुई है, ये चीजें तो हुई हो गई है ना, अब इसे आप बदल नहीं सकते। अब बदल सकते हैं तो अपने एग्जाम को देकर आप अपने मार्क्स बदल सकते हैं। तो जो चीजें पॉसिबल है उसके बारे में आपको सोचना है। मैं आपको कहूंगा ये चीजें आसान नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूं, दोबारा से कह रहा हूं, लेकिन अब आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है। तो आपको यही एक मौका होने वाला है, यही वो तरीका होगा जिससे आप लोग यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करेंगे। आगे भी मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा, सारी चीजें इसी चैनल पे आपको मिलेगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। पूरा कंप्लीट एक स्टूडेंट्स को सारा चीज, चाहे स्टडी मटेरियल से जुड़ा हो या फिर किसी भी चीज से जुड़ा हो, सारी चीजें मैं आपको हेल्प करूंगा। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, सारी चीजें आपको मिलेगी। तो मैं आपको आखिर में फिर से कहूंगा, यहाँ पे अच्छी तरीके से तैयारी करिए, पास जरूर होंगे आप। प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगी किसी तरीके से आपको और ज्यादा हेल्प करूं, और आप जैसे और भी स्टूडेंट्स को मैं हेल्प करके उनको पास करवाऊं। तो अपना बहुत ही ज्यादा दोस्तों यहाँ पे प्यार दिखाइएगा। जय हिंद दोस्तों।